हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्वसनीय पथ एक एम्फीबोलिक पथ होता है, इसकी चर्चा करें। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा श्वसनीय पथ के एम्फीबोलिक प्रकार से है। श्वसन जो कि कई चरणों में पूर्ण होने वाली एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है और यहाँ पर बताना है कि यह जो प्रक्रिया है वह एम्फीबोलिक पथ से होकर के होती है। तो सबसे पहले एम्फीबोलिक पथ क्या है? एम्फीबोलिक पथ वह अभिक्रिया है जिसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रकृति की, मतलब यहाँ पर अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक बनने की क्रिया। तो श्वसन को अगर हम देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ श्वसन में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए वसा, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ही प्रोटीन, ये सारे पदार्थ जो हैं श्वसन में भाग लेते हैं। जो सबसे सामान्य पदार्थ श्वसन में भाग लेने वाला है वह कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज के रूप में भाग लेता है या इससे भी जटिल अणुओं के रूप में। अंत में यह पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक अम्ल की ओर, लेकिन साथ ही साथ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पायरुविक अम्ल से कार्बोहाइड्रेट की ओर भी संपादित होती हैं। ऐसे ही वसा का विघटन होगा वसीय अम्ल में एवं यह परिवर्तित होगा वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। लेकिन साथ ही साथ जब शरीर में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की अधिकता होगी तो ये दोनों पदार्थ पुनः जो है वसा में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही प्रोटीन के ऑक्सीकरण से अमीनो अम्लों का निर्माण होगा और जब कभी अमीनो अम्ल आवश्यकता से अधिक होंगे तो ये वापस से प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं और ये सारे पदार्थ आगे इस श्वसन अभिक्रिया में भाग लेकर अंत में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्योंकि दोनों दिशाओं में हो रही हैं, अतः श्वसन को हम एम्फीबोलिक पथ भी कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।